अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद तो एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है बट समझ में आ रही हो एटलीस्ट कि हम किस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं। एंड आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यासिर नवाज। कैसे हैं यासिर भाई आप? मैं ठीक हूँ यार, अ आप लॉट ऑफ सुनाओ। पीपल मस्ट बी वंडरिंग हु आर यू? It's a very difficult question. Simple answer, Yasin Nawaz, not related to the actor, producer, director. That is a common misconception. So Yasin Nawaz, a writer, and नाइस नाइस नाइस। we work together या at Geratech, so that's where we know each other from. Uh, so that's basically that. That's all you need to know basically about me. नहीं नहीं नहीं, अमेजिंग Everything else अमेजिंग। is background detail. या नहीं, डेफिनेटली डिटेल्स तो मैं आपकी जानता हूँ बट इट्स जस्ट ऑडियंस। ओके सो गाइस, आप लोगों को पता है कि आजकल इंटरनेट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। फाइवर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एंड इट्स गिविंग डिस्क्लेमर्स टू इट्स क्लाइंट्स कि भाई अगर आप किसी पाकिस्तानी बंदे को अप्रोच करें, जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज की डिस्ट्रप्शन है तो आपको काम में डिलेज आएंगे। बहुत से फ्रीलांसर्स एंड इवन अगर फ्रीलांसर्स की बात नहीं की जाए तो इवन कंपनीज जो कि यूएस यूके या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं बेस्ड इन पाकिस्तान, वो लोग भी क्लाइंट्स लूज़ कर रहे हैं। और अगर हम एक छोटी सी मिसाल लें लास्ट ईयर की, तो आई रिमेंबर अराउंड अक्टूबर लास्ट ईयर 2023 में एक एक दिन के लिए मेरे ख्याल से इंटरनेट बंद हो गया था, कोई डिस्ट्रप्शन आई थी या क्या आई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर उसमें वी लॉस्ट 1.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। और अगर एक दिन में इस तरीके से हो रहा है, और उस टाइम पे भी बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने कह दिया था कि अगर इस तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान की आईटी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांगली ग्रो नहीं कर सकती जितना वो अभी आजकल कर रही है। तो यासिर भाई, व्हाट आर योर थॉट्स? Thoughts would probably be that these are issues that we know. They're not recent. कि कोई 1 साल 2 साल 3 साल वाला नहीं है. These are consistent, or we can trace them back to basically the infancy of the internet. खास तौर पे the internet that we know. याद होगा like 2010 2009 we banned YouTube. Taking that as an example, उसके repercussions we can still see them today. Yeah, कि absolutely. जो creators थे who were present on YouTube at the time, वो versus जो उनके Indian counterparts थे या counterparts from other regions, वो कितना grow कर गए, how their content expanded. जो पाकिस्तानी content creators थे, they lagged behind. Yeah. Not in terms of creativity, not in terms of ideas, not in terms of how they could execute, but in terms of reach. और उससे भी ज़्यादा important, how much they could make from it. अब relatively recent I would say कि थोड़ा इतना lucrative हुआ है कि where people can look at YouTube and say कि यार ठीक है, this can be something I can do full time. Food bloggers हो गए या ऐसे influencers हो गए या people who do different, जिनकी अपनी अपनी niche हैं, they've just started thinking यार ठीक है, now we're at the level where we can look at it as a stable sort of income where we can do this permanently. We missed out on a lot of years. Yeah, absolutely. उसका इफेक्ट एंटरटेनमेंट चैनल्स पे भी आता है कि कोक स्टूडियो, यू कंपेयर द नंबर्स ऑफ कोक स्टूडियो फ्रॉम 2009 2010 वर्सेस टी सीरीज. टी सीरीज अब आगे नॉट अपडेटेड, शायद PewDiePie से आगे है या मे बी लार्जेस्ट वन या वो तो आगे सेकंड चला वन गया था उससे। हाँ, वर्सेस कोक स्टूडियो. अब दिस इज क्वाइट अ सब्जेक्टिव थिंग कि किसका कंटेंट ज्यादा अच्छा है, लेकिन इट्स कि दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम यूट्यूब के ऊपर. Both have the same kind of content जो कि relatively consistently produce कर सकते हैं, लेकिन they had an explosive growth. उसके पर तुम समझ लो कि financial benefits होते हैं. The सबसे बड़ा benefit in my mind is the cultural benefit. कि you tell that cultural aspect is a lot more important to Pakistan than say India, क्योंकि we can probably project ourselves कि यार this is what Pakistani culture is like, this is what Pakistani dresses are like, this is what Pakistani music is like. उसके अंदर भी there's Pakistan को आप कह सकते हो कि it's not a monolith, so diverse कि this is how the Sindhi people in Pakistan, this is how their music is. Cultural This is diversity how बहुत ज़्यादा है. these are our musical instruments. इसी तरह the Baloch people, Afghan people, the Punjabis, all of that. So you basically it's free. It's a platform to show the world that this is who we are. Yeah. Or it's user generated mostly. You have your artist, so you think, or even if you go to the comment sections today, तो आपको दिखता है कि यार ठीक है, people say कि यार I didn't know this about Pakistan. I've seen it, लोग अपनी अपनी, and this is how the cultural exchanges happen. Yeah. You shut all of that out once you simply block the यार
that's an internet. उस पे फिर there's an old saying कि the only thing you own is a hammer, then every problem looks like a nail. Exactly. अब जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि let's ban it, let's ban it, Yeah, let's yeah. ban it. Yeah. I think even जो अगर मैं एक बहुत अनबायस्ड और न्यूट्रल होके भी देखूं, जैसे आज भी एक स्टेटमेंट आया आईटी मिनिस्टर का कि भाई फायरवॉल्स जो हैं, क्योंकि एक सपोजिट अजम्पशन है अभी, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो क्लैरिटी तो कोई नहीं है इस चीज़ पे, एक अजम्पशन है कि ये सारी चीज़ें फायरवॉल की वजह से हो रही है। तो उस पर आईटी मिनिस्टर का भी ये आया कि भाई हम लोग तो साइबर अटैक्स वगैरह से बचने के लिए, अगर मैं 2 सेकंड के लिए भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि चलें ठीक है, आप फायरवॉल्स इसलिए इंस्टॉल करें ताकि जितने भी साइबर अटैक्स हैं, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड चीज़ें, फेक न्यूज़ उनको इनकाउंटर करने के लिए और सारी चीज़ों को 100% एग्रीड ऑन दैट, गुड रेमेडी। बट द थिंग इज़ कि उसकी वजह से जो बाकी डिस्ट्रप्शन आ रही हैं, जिससे लोगों के लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहे हैं, चलें ठीक है, आप एक पॉइंट पे फ्रीलांसर्स को आप कहें कि चलो यार ये तो थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, सही है, जो बाइकिया चला रहे हैं या फिर जो करीम चला रहे हैं, यांगो, एक्स वाई जी, इस तरह की सर्विसेज वो आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, फूड पांडा राइडर्स हो गए आपके पास, इस तरह के लोग जो who are not making a luxurious income but are trying to make ends meet, और उसके बावजूद उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो how do they cope up with this? Yeah, again it's a problem that there is no alternative. Okay, एक तो the problems you discussed there, there are direct implications उसके कि यार फूड पांडा वाला नहीं चला पाएगा, करीम वाला नहीं चला पाएगा, जो डिलीवरी बॉय he probably won't be able to deliver. उसकी एक फ्लिप साइड है, the supply side also suffers. एक तो हमने ये डिमांड वाली कर ली कि यार ठीक है, Yes. the supply side की यार, जो मैं फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट हूँ, I can't get the orders online. अगर मैं होम शेफ हूँ, I can't get the orders. उसको हट जाओ, if you're a restaurant, ठीक है, जो POS machines होती हैं, they rely on internet Yeah, connections. exactly. They can't. एक समझ लो एक assumption रखते हैं कि एक टूरिस्ट है, पाकिस्तान आता है, उस दिन इंटरनेट बंद है, कि can't book a cab. कैब बुक करेगा, उसको पता होगा यार अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर जो जहाँ मेरा एड्रेस था वो मेरे दोस्त ने मुझे लाइव लोकेशन शेयर की थी, एक्सेस दैट, यस, हो सकता है कि देयर माइट बी अदर थिंग्स ऑन द इंटरनेट दैट आर कंप्लीटली, जिस पे वो कंप्लीटली रैंड है ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, वो अगर जाना चाह रहा है, हिज टिकट माइट बी ऑनलाइन, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, 36,000 बहुत सारी चीजें हैं, आजकल तो POS मशीन का जो इन्फ्लुएंस होगा कि यार आई वांट टू स्पेंड, I can't spend. मैं ATM से emergency है, I need some money, I can't go to the ATM and extract, ATM not working, server down है और ये down. तो उसकी एक तो ये हो गया ना कि the main implications, फिर उसके एक bubble effect आता है, the ripple effect आप कह सकते हो, कि some other instances जो हो सकता है directly आपको इतना सामने ना दिखता हो, लेकिन there are effects over there. Yeah. हजारों चीजें हो सकती हैं, और फिर जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है, they might have a mindset या एक एकदम कह लो कि an approach they want to take, लेकिन I don't think anyone listening to it or anyone who understands this problem would ever agree with what they're doing, in the sense कि यार there has to be a proper framework that everyone has agreed on. Absolutely. Yeah. Look at समझ लो अपने रीजन से हट के ही इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, या किसी भी ऐसी कंट्री की जो हमारी तरह इज रिलायंट ऑन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, द गिग इकोनॉमी, जो भी लॉज आते हैं इस तरह के जिनका एक बड़ा वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन होगी या इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं होता कि सुबह उठा और मैंने बोला यार ये हो रहा है। देयर हैज टू बी अ थॉरो पाइपलाइन, यू इंट्रोड्यूस एन इनिशिएटिव या पॉसिबल रेगुलेशन, जो लॉ मेकर्स होते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन इट्स मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, जहाँ पब्लिक, यू, लिसनर्स, हम देखते हैं कि यार व्हाट डज दिस मीन, व्हिच इज अ कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, कोई एटलीस्ट इन अ डेमोक्रेसी। हाँ, तो आपको पता होता है, मुझे पता होता है, एंड इट्स डन, एक पूरा 3 महीने का पीरियड होता है, where people give their suggestions, खास तौर पे people who are experts within their field, इनका एक्सपीरियंस है कि यार I think for example पूरे लॉ के अंदर there is one particular section जिसके अंदर I know कि this is my domain of expertise, मुझे ये लगता है if you do this based on my experience ये उसके नुकसान होंगे, तो instead of doing this why don't you do this. हजारों लाखों लोग अपनी suggestions देते हैं, and then they go back to the drawing board कि यार ठीक है let's implement this, तो उसका एक नया वर्जन आता है, and then the versions change, lawmakers discuss,
लॉ पास भी हो जाता है उसके बाद भी दे डोंट टेक यार कल तैयार हो जाओ, कल ये लॉ, दे गिव यू अ कंप्लीट टाइमलाइन या एग्जैक्टली साल का के। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न लॉज के देखें, साल, 2 साल, 3 साल। कई बार ऐसा होता है लॉ कम्स इनटू इफेक्ट समझ लो 1 साल बाद, कुछ उसके प्रोविजंस होते हैं हु डोंट कम इनटू इफेक्ट फॉर 2-3 इयर्स लेटर। और ये दिस इज इवन मोर प्रेवलेंट उन लॉज में वेयर इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, या एग्जैक्टली जहाँ बिकॉज इट्स एवर इवॉल्विंग ना एक अगर तरह से। तो यूएस की एग्जांपल ले लो कि आप किसी यूएस की या यूरोप की वेयर लॉज लाइक दिस आर मेड, तो वहाँ पे गिव देम टाइम कि यार ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी तो इस पे इवॉल्व होना पड़ेगा, दे विल हैव टू मेक चेंजेस। उन्हें सही तरह समझ आएगा कि हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो वो समझेंगे कि यार ठीक है दिस इज हाउ वी नीड टू चेंज। वही ना, अडेप्टेबिलिटी का भी हाँ। आपने टाइम देना है बेसिकली। कस्टमर्स को समझाना Yes. पड़ेगा कि देखें आपके साथ दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू थिंग्स, दिस इज हाउ वी विल डू नाउ। और ये सिर्फ समझ लो नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रेगुलेशंस, कई बार जो इनिशिएटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अपने, फॉर एग्जांपल देयर इज वन फ्रॉम गूगल जो उनका प्राइवेसी सैंडबॉक्स है, दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ, या नॉट गेट रिड ऑफ लेकिन रिप्लेस एक तरह से जो थर्ड पार्टी कुकीज होते हैं based, like तुम अगर briefly overview लो, the third party cookies are a privacy hazard। या एग्जैक्टली मेरा डेटा किसके पास जा रहा है लोग तो मुझे वैसे ही नहीं पता। अलाउ ऑल कुकीज कर देते हैं, लेकिन हाँ, फिर तो उसके Google what अलावा it does is it takes his के ठीक है will give you a feature, third party cookies you won't have to use them, first party cookies पे rely करना, we are the ones who will collect this data। उस पे अब there's a separate debate कि how much do I trust Google with it, लेकिन एटलीस्ट वहाँ मुझे पता होगा कि there's one owner, ये मेरा डेटा सिर्फ गूगल के पास ही होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन विच रेगुलेशंस दे आर सब्जेक्ट टू, मेरी मर्जी के बगैर वो मेरा डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। विद दिस इन माइंड यू नो कि यार क्या हो रहा है, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। जो हमारे मुल्क में होता है, द वे आवर मिनिस्ट्रीज डू, या द वे आवर गवर्नमेंट्स डू, अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली। अब अनसर्टेनिटी में वेयर इंडिविजुअल्स, हम इतने अनसर्टेन है, तो एक कंपनी जिसको आप एक्सपेक्ट करोगे वो बिलियंस आगे लगाएगी, व्हाई वुड दे डू इट? बड़ी कंपनी ले लो या स्मॉल एंड मीडियम, या एनी कंपनी जिसको आप चाह रहे हो कि वो पाकिस्तान में आए और इन्वेस्ट करे, इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, कोई बाहर से इधर कंपनी क्यों आती है? फॉर 2 रीजंस, या यू कैन डायलाइट इट डाउन के एक न्यू रीजन, दे आर हियर टू मेक मनी, पैसा कमाने आए हैं। उन्हें लगता है कि यार इधर हो सकता है हमें लोगों को कम देना पड़े। इफ आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, इट मीन्स कि दे आर हियर टू एक्सप्लॉइट, या चीप लेबर। अब उसको वो जो सीईओ होगा जो कहीं यूएस में या यूरोप में बैठा होगा, ही हैज जो उसके स्टॉक होल्डर्स होते हैं एंड अदर पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ही हैज टू जस्टिफाई कि यार व्हाई डिड आई गो टू पाकिस्तान अगर मुझे इधर 5% रिटर्न मिल रहा है वर्सेस बांग्लादेश या वियतनाम जहाँ मुझे 7% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था। कहेगा यार आई हैड चीप लेबर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें एक इनिशिएटिव दिया है कि आप अगर यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हो यू वोंट हैव टू पे अस टैक्सेस, या दे आर गिविंग इट लैंड जो है हमें लीज पे मिल गई है फॉर दिस पीरियड, या वी आर गिवन दिस बेनिफिट, या वी आर गिवन दिस बेनिफिट, जो ऑन सर्फेस किसी और मुल्क की उस रीजन के कोई और नहीं दे रही थी दीज मेजर। आप ऐसा कुछ दो ना, यू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ टैक्सेस योर स्लैब्स हैं इन द रीजन। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि यू नो कि वो कंपनी ही 2 बार सोचेगी कि यार जिस वजह से मैं इधर आ रही थी आई कांट एथिकली डू दैट एनीमोर, ठीक है, वो क्यों आएगा था। उससे बढ़ के बाद अगेन जो हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि अनसर्टेनिटी, या तो एक फ्रेमवर्क हो जिस पे सारी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक हैं कि यार दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू अप्रोच इट लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी Pakistan's approach to it, not one party's political approach to it, कि पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, द नेशनल एआई पॉलिसी या नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, कि जो भी कंपनी इधर आ रही है वेदर दैट पाकिस्तानी वेदर दैट फॉरेन, उनको पता हो कि दीज आर व्हाट वी शुड बी अवेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम एग्जांपल ले लें, चाइना डज दिस, चाइना हम कह सकते हैं कि ठीक है यार ऑथोरिटेरियन फायरवॉल, ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना ये वो, लेकिन एवरी इन्वेस्टर दैट गोज इनटू चाइना नोज कि यार ये होता है उधर, एग्जैक्टली दीज आर द फैक्टर्स आई मस्ट टेक इनटू अकाउंट, और फिर दे डू अ रिस्क एवेल्युएशन कि यार ठीक है यहाँ अब मेरा इन्वेस्ट करना बनता है या नहीं बनता, यहाँ मैं अगर इतने करोड़ लगाऊंगा तो डू आई गेट द रिटर्न जहाँ पे जस्टिफाई हो कि ठीक है आई कैन बेयर विद दिस। अब वहाँ रिटर्न भी ना हो, अनसर्टेनिटी हो, एंड यू नो कि गवर्नमेंट चेंज तो पॉलिसी चेंज, एग्जैक्टली। अब मैं कितना उसमें फिर ये होगा कि व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्रीज केस कि वी हैव वन बेनिफिट व्हिच इज
तुम कह लो कि अ ब्लेसिंग इन अ वे एंड अ कर्स इन अदर्स के, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो बाहर की कंपनीज होती हैं दे कांट कम्प्लीटली इग्नोर अस। इतनी बड़ी 200 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, लेकिन दे विल ऑलवेज कीप इट टू द bare मिनिमम। एप्पल विल से कि यार लेट्स सेल इट आवर प्रोडक्ट टू देम, लेकिन वी वोंट हैव एनी ऑफिशियल प्रेजेंस, ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं होगा। बिल्कुल कार कंपनी होगी वो कहेगी लेट्स असेंबल हियर, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं करनी। एग्जैक्टली। कोई अगर बड़ी आईटी कंपनी है वो कहेगी ठीक है लेट्स हैव आवर प्रेजेंस हियर, लेकिन वी वोंट हैव आवर सर्वर्स हियर, वी वोंट हैव आवर एक्चुअल मैन पावर हियर। हम जो मेन क्रक्स होता है बिजनेस का, विच वी सी इन इंडिया, विच वी सी इन वियतनाम, विच वी सी इन साउथ कोरिया, वो कभी इधर नहीं होगा। अनसर्टेनिटी, क्योंकि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक साल या साल से भी कम महीने के अंदर आई एम चेंजिंग इट। और हम अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन के इंटरनेट वाला, these are some things जो इतनी बेसिक हैं कि कंपनीज might scratch their heads कि यार is this what we have to worry about in Pakistan? Exactly. People are competing and talking about, किसके पास fastest internet है, and we are trying to get that basic speed. I do agree with मतलब all that you have said, and it's quite clear कि मतलब without being political about this, it's quite clear कि मतलब इन्होंने there is no planning. या फिर चलें, अगर मैं 2 सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ देयर इज प्लानिंग, इट इज नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक, बट इम्प्लीमेंटेशन साथ ही साथ रियल टाइम में हुई जा रही है। दैट कम्स टू द पॉइंट के अकाउंटेबिलिटी, चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो जो मैंने यूट्यूब वाली एग्जांपल दी, आज तक वी डोंट नो हु एग्जैक्टली टुक दैट डिसीजन। वो डिसीजन किसका था? यस, हु वाज द वन हु रेकमेंडेड इट? किसने ये रेकमेंड किया कि यार ऐसा करना चाहिए, यूट्यूब पे बैन कर दें? किसने इसको अप्रूव किया? सालों तक यूट्यूब बंद रही, जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ अगर वन फेस्ड एनी अकाउंट कि किसी से सवाल हो कि यार यू डिड दिस, इससे ये रिपरकशंस आए, डू यू आंसर? और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पॉलिसी मेजर्स हैं वेयर यू कैन से कि यार देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। कोई कितना भी बड़ा पॉलिसी चेंज हो, उससे जितना बड़ा नुकसान हो जाए पाकिस्तान को, नो वन एवर इज हेल्ड अकाउंटेबल कि यार उसका एक कह लो वजह, अगेन नॉट वांटिंग टू गेट इन्वॉल्व, लेकिन दिस इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो यू हैव टू से कि आई वुड से कि द रीजन इज कि द एक्सपर्ट्स आर द लीस्ट इन्वॉल्व्ड स्टेक होल्डर्स विद इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि आप उस जो बंदा जो ये डिसीजंस ले रहा होता है, do you really consider him a noteworthy figure या an authority figure within that domain? कि यार इसके credentials हैं ऐसे कि मैं कह सकूं कि यार he might be doing well. नहीं है, they're all there because of their political affiliations, etc., and which is fine, which is no issues, no one to say कि यार इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन this is basically that old HR phenomena के best man for the best job. The least you can do is get the best man for the best job. और अगर बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब ना होने के बाद इस तरह की डिसीजन मेकिंग होगी, नो वन हेल्ड अकाउंटेबल। और अगेन कमिंग बैक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल कंपनी क्यों आना चाहिए? एक होता है ना कि द कॉन्फिडेंस इन अ कंट्री कि यार वी हैव कॉन्फिडेंस कि यार दे कैन हैंडल इट। वो जो स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं वो इतने फॉर्मिडेबल हैं कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वही आप इसी की वजह से है कि साउथ कोरिया हो गया या जापान हो गया या यूरोप हो गया या यूएस हो गया, बड़े से बड़े क्राइसिस आ रहे हैं, कोविड, रिसेशन, फाइनेंशियल कोलैप्स, एटसेट्रा। द फंडामेंटल्स दैट आर देयर, जो फ्रेमवर्क्स उधर हैं, दे माइट शेक, दे विल नेवर फॉल। वहाँ you really always talk about how we can improve them, etc. Either तो those frameworks don't even exist. बल्कि exist करने से हटके no one really knows how they should be built. और उससे भी हटके I would say rather than talking about how they should be built, no one really wants to know कि should they even exist or not. Exactly. बहुत बेसिक में आके कहेंगे यार ठीक है, we'll sell it to them, लेकिन let's not get too involved. तो यासर भाई बात सारी ये आती है कि हाउ डू वी मूव अहेड फ्रॉम हियर, बिकॉज देखें अगर 2024 में अभी अगस्त से थोड़ा सा पहले का देखें हम लोग, पीपल वर लीविंग पाकिस्तान, सही है, still are people were majorly leaving Pakistan because of job opportunity. ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग थे जो एक फैंटेसी लैंड में थे कि यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा तो वहाँ जाके मैजिकली सब कुछ कर लूंगा मैं, whatever. Point is people were leaving. अब
कोई भी चले, कोई भी गवर्नमेंट होगी किसी भी कंट्री की, वो चाहेगी कि वो अपने लोगों को, अपने जो फ्यूचर एसेट है उसको रिटेन करे किसी ना किसी तरीके से, राइट? हमने चले रिटेंशन का एक तरीका ये ले आए कि टैक्सेशन ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो लोग जो वैसे ही पहले चाचा मामा वगैरह से पैसे कलेक्ट करके बाहर जा रहे थे, अब दे नीड टू कलेक्ट मोर मनी, राइट? तो वो भी एक चीज़ उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती जा रही है। एंड अगर उनमें से कुछ ये भी थे जो 3 महीने पहले तक कह रहे थे कि चलो खैर हो गई, मैं यहीं पे बैठ के फ्रीलांस काम कर लेता हूँ, मैं कुछ अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, अब उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई। सो वी टॉक्ड अबाउट, सही है, ठीक है, एक गवर्नमेंटल लेवल पे शायद मैं और आप जाके इतना बड़ा चेंज लेकर नहीं आ सकते अभी, बट व्हाट डू दीज people do right now? Okay, matlab, what should be the way ahead for them? They're losing Yeah, money, they're losing clients, they're the losing way everything. ahead again in existing circumstances, there is no, क्योंकि अब इधर हम ये बात नहीं कर रहे हैं यार इंटरनेट कौन सा अच्छा है कौन सा बेहतर है, we're saying कि इंटरनेट है ही नहीं, एग्जैक्टली। जब वो लास्ट ईयर मई के बाद वी हैड द इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, बल्कि नॉट डिस्ट्रप्शन, कंप्लीटली कर्टेल ही किया हुआ था, कट कर दिया था उसको। तो हम इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ आवर्स एक्स कैनेडियन में हम कह रहे थे ना कौन सा वीपीएन, यार वीपीएन क्या है, इधर इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, इंटरनेट ही, you नो need वाईफाई internet to work a मोबाइल, VPN. वीपीएन तब चलेगा ना जब इंटरनेट चल रहा है, इधर इंटरनेट ही बंद है। And plus VPN की भी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ऐड कर दी है कि like यार selective again VPNs would be able to run in again the Pakistan. hammer and the nail, Hmm. वो उसमें फिर ये आ जाता है कि that's अच्छा, one of those what really surprises me is that's a threat. yeah, what really surprises me is not that I have experimented personally, but porn sites पाकिस्तान में इतनी easily ban नहीं होती जितनी काम की वेबसाइट्स बैन हो जाती हैं, या इंटरनेट itself बैन हो यार जाता है। उसमें ये है कि there was a boy, हाँ 15 साल का, गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला नाम था उसका, ठीक है, नाम सुना है पहले? सुना गाजी सुना। मोहम्मद अब्दुल्ला। Yeah. इस बंदे ने पीटीए के मुताबिक ही रोड देम अ पर्सनल लेटर, 15 साल का था, उसमें कोई 8 लाख के करीब वेबसाइट्स थी, ही मेंशन्ड ईच ऑफ देम ऑन साइट्स, और पीटीए ने बैन कर दी बेस्ड ऑन हिज लेटर। बाद में एक नेशनल यूआरएल रजिस्ट्री है वो बनाई, उसके अंदर व्हाट दे डू इज कि एक कोई यूआरएल होता है व्हेन दे हैव टू बैन इट, तो विद इन क्या कहते हो उसकी लिस्टिंग पे विद इन आवर्स वो बैन हो जाती है। ऑल ऑफ दैट दे डिड इट, ठीक है, एक्सेप्टेबल, आई कैन एक्सेप्ट कि आपको लग रहा है कि नॉट एक्सेसिबल होना चाहिए, ये वो अगेन अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन उसका फिर ये है कि देयर इज नो वे टू रिव्यू इट, मतलब पीटीए को आप कभी ये नहीं कह सकते यार ये वेबसाइट क्यों बैन है इधर, व्हाई इज दिस वेबसाइट बैन। एक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, कई मुल्कों में होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होती है कि आई हैव अ राइट टू नो, क्योंकि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई पे माई टैक्सेस, जो ये गवर्नमेंट है चाहे जितनी भी हो, कि है तो एक तरह से मेरी ही सर्वेंट ना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन वही कि यार ठीक है माई गवर्नमेंट आंसरेबल टू मी, और भी होंगे स्टेक होल्डर्स, लेकिन आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टेक होल्डर्स, मुझे हक है पूरा कि ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, अनलेस इट्स ऑन अ सेंसिटिव मैटर, मैं न्यूक्लियर सीक्रेट्स नहीं पूछूंगा यार न्यूक्लियर साइट कहाँ पे है पाकिस्तान, एग्जैक्टली, लेकिन एक डिसीजन लिया गया ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल, व्हाई, व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन, किस वजह से ये बैन हुई, कब बैन हुई, किसी ने अगर कंप्लेन की तो व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ दैट कंप्लेन, किस वजह से हुई कंप्लेन, क्यों बैन किया, वाज देयर अ थॉरो प्रोसेस, किसी टीम ने रिव्यू किया इस साइट को, हु मेड द डिसीजन, बहुत सारे इस तरह के सवाल होंगे, आई डोंट हैव दैट राइट, बल्कि वो पूरा एक है कि इट्स मेड सो डिफिकल्ट कि you're like यार काम करो ना यार, हाँ कि जस्ट लेट इट बी यार, छोड़ो, कौन देखे इन चीजों को, which is very insane, क्योंकि like human psychology का ऐसा है कि you become used to things over time। एक बड़े मजे की मिसाल किसी ने मुझे बताई थी, बहुत ज़माने पहले एक बादशाह होता है, वो बड़ा तंग होता है कि यार मेरे पास कोई आता ही नहीं है अपने मसले लेके ये हल कर दे, मैं बादशाह हूँ मेरे पास आना चाहिए, उसकी रियाया यानी कि रिलेटिवली खुश होती है, लेकिन उसको थोड़ी हम कह लो कि बोरियत हो रही होती है या व्हाटएवर, तो इसे कि यार एक काम करो, जो ये हमारे शहर की एंट्री वाला दरवाज़ा है ना, इस पर एक गार्ड खड़ा कर दो, गार्ड क्या किया करेगा, जो भी आ रहा होगा ना उसको एक एक थप्पड़ मारेगा, ठीक है, कंप्लीटली फिक्शनल लेकिन इट इलस्ट्रेट्स अ पॉइंट, ठीक है, ये मतलब इस तरह की चीज़ है कि कोई ना कोई तो आएगा ना कि ये क्या है कि थप्पड़ मार रहा है, इज नॉट देयर टू गार्ड अस, ये व्हाटएवर, ठीक, कोई नहीं आता, एक हफ्ता गुजर जाता है, तो वो कहता है एक काम करो, जो एग्जिट वाला दरवाज़ा है ना शहर का, उस पर भी एक गार्ड खड़ा कर दो, ठीक है,
यानी कि आते वक्त भी थप्पड़ पड़ेगा, जाते वक्त भी थप्पड़ पड़ेगा, फिर भी कोई नहीं आता। वो और एस्केलेट करता है, वो कहता है एक काम करो, गार्ड को बोलो एक थप्पड़ के बजाय इस दो गाल थप्पड़। पे भी और इस गाल पे भी। कहता है यार आपको ये आएगा, और वाकई में दूसरे दिन ना आ जाता है। वो बंदा होता है और उसको लगता है ये मुझे बोलेगा ये आपने गार्ड क्यों खड़ा किया, और आई विल बिकम अ हीरो, मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बंदा उसे कहता है कि पाशा साहब आपने सुना होगा गार्ड खड़े हैं ये वो, आप एक काम करें, एक गार्ड खड़ा होता है ना तो वो थप्पड़ मार रहा होता है, लाइन लंबी लग जाती है, आप 2 गार्ड खड़े कर दें। गॉड, तो सजेशंस दे रहे हैं उसको। सजेशन दे रहे हैं कि हमें थप्पड़ खाने से मसला नहीं है, आप एक काम करो इसको थोड़ा एफिशिएंट बना दो। हाँ, ये तो आसानी से दो थप्पड़ खा दो ले। गार्ड खड़े हों, दो दो थप्पड़ मार रहे हों, तो हम आराम से निकल जाएंगे। तो दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी का ऐसे है कि वी गेट यूज्ड टू थिंग्स, या या एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, क्योंकि फिर जब व्हेन गवर्नमेंट्स रियलाइज दिस, कहती हैं थोड़ा और लेट्स पुश द एनवेलप अ लिटिल, वेबसाइट बैन पे ना इशू नहीं हुआ, एक काम करते हैं, लेट्स बैन इंटायर प्लेटफॉर्म्स ऑल टुगेदर। इसको अगर ये वाला पर्टिकुलर प्रोवाइडर होस्ट कर रहा है तो वी वोंट अलाउ देम, ये वो पुश करते 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 यू रियलाइज कि इट्स गॉटन टू अ पॉइंट वेयर वी गॉटन, या वी हैव क्योंकि गॉटन अब यूज्ड टू इट। अब वो ये जो व्हाट्सएप वाला है थ्रॉटलिंग, कल वी हैड इश्यूज पिछले हफ्तों से कि पीपल कांट सेंड सिंपल गिफ्ट्स, अभी अभी भी ये इशू चल रहा केबीज है। के अंदर फाइल होंगी एंड एग्जैक्टली, यू कांट सेंड देम, वॉइस इश्यूज नोट्स नहीं ये लोड हो वो, रही हैं उसके ये ऊपर। वॉइस नोट नहीं लोड हो रहे, ये वो। अब यू रियलाइज कि यार इंटरनेट से सही था कि यार वेबसाइट बैन है, मैंने वीपीएन ऑन कर लिया, अब ये इतनी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं वीपीएन ऑन करूँ। अब कुछ अगेन बिजनेस वाली बात कि अब बिजनेस होगा जो हमेशा अपने यूजर्स के साथ इन टच रहना चाहेगा, कस्टमर सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, अब वो किस तरह सर्वाइव करेगा इधर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और बात यही है कि अच्छा, अप अंटिल अ फ्यू मंथ्स बैक देयर वर स्टिल होप्स फॉर पाकिस्तान। इन होप्स फॉर पाकिस्तान तो इन होप्स तो आज भी हैं, इंशाल्लाह कल भी रहेंगी, बट होप्स इन टर्म्स ऑफ के आईटी सेक्टर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बिकॉज दैट इज अ सेक्टर व्हिच इज हेवीली रिलायंट कंप्लीटली ऑन इंटरनेट एंड इंटरनेट यूजेज। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज के अब वो लोग भी पीछे हटेंगे, जाहिर सी बात है, बिकॉज दे वुड बी लाइक कि यार इतना अगर हमारे पास कांस्टेंट डिस्ट्रप्शंस आएंगी, हमें इतने ज़्यादा बैकअप्स लेके रखने हैं, व्हाई शुड वी पुट आवरसेल्व्स थ्रू दिस। क्योंकि अब वो ये भी सोचेंगे ना कि भाई कल को अगर इंटरनेट नहीं चलता, जैसे अभी बहुत सारी रिमोट कंपनीज शायद ये इशू फेस कर रही हैं कि भाई वो एम्प्लॉय तो पूरा दिन की उसकी एक तरह से छुट्टी हो जाएगी अगर पूरा दिन इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है या कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रप्शंस आए हैं, तो वो तो अब जैसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे थे लिंक्डइन के ऊपर कि पीपल वर सेइंग कि भाई मुझे सुबह 8 बजे मैसेज का रिप्लाई करना था, नेट ही मेरा नहीं चल रहा, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ 10:30 बजे, क्लाइंट मुझे कह रहा है कि यू शुड लर्न टू रिप्लाई अर्ली, अब मैं किसी और के पास जा रहा हूँ, और इस तरह की चीज़ें। सो पीपल आर फेसिंग अ ट्रूली टफ टाइम, और मतलब अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो मतलब फ्यूचर फ्यूचर तो बहुत Yeah, डार्क है। it's really difficult to see कि where things can go. लेकिन if we take this as example, it doesn't usually go to the right directions. क्योंकि देखो दो चीज़ें होंगी, either like you mentioned people will start giving up कि यार freelancing में जो 2 साल 3 साल पहले तक जितना मैं कमा सकता था अब शायद इतना नहीं है, maybe time to get away from it. करेंगे क्या वो? अब मिसाल के तौर पे That यू आर अ is- राइटर, यू आर अ राइटर, राइट? लेट्स सपोज कि आपने कहा कि भाई मैं जॉब लाइफ छोड़ के मैं फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इंडिपेंडेंट XYZ और वो सारी चीज़ें, आपका अच्छा सीन चल रहा है, इंटरनेट के ही मसले चल रहे हैं, एवरीवन इज सफरिंग, नॉट जस्ट फ्रीलांसर्स, सही है वो। अब चले मैं हाइपोथेटिकली आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो बंदा कहता है कि यार लेट्स गिव अप, ठीक है, छोड़ दो किसी और तरफ। किस तरफ देखेगा वो? अगर किसी कंपनी में भी जाके काम करेगा तो वहां पे भी ये नहीं, लो मनी और वो सारी दो चीजें। चीज़ें होंगी फिर। Either what he'll do is कि he'll say कि यार ये तो official channels थे ना, I'll go to the unofficial channels, which if you know what those unofficial channels are, not ethical in any way, लेकिन you can still make your money that way. Yeah, yeah. ठीक है, people in the industry जो इधर पढ़ होंगे they know okay what I'm talking about, unethical कि यार let's avoid this hassle altogether. गवर्नमेंट को भी पता होगा इस तरह किया जा सकता है, लेकिन more and more people will start shifting to it. यार खुद बताओ, एक इंटरनेशनल क्लाइंट पैसे देना चाह रहा है आपको,
एक सिंपल सोल्यूशन है पेपैल, जिसके लिए लोग चिल्ला रहे हैं कितने सालों से, यार पेपैल आ जाए, इट सिंप्लीफाइज द होल थिंग। मुझे कोई वाइज और ये पेयोनियर पे अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बैंक से जाओ उधर ये करो, जस्ट मेक इट सिंपल। नहीं कर सकते, टू यू कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं ना। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है, पीपल विल बी अनॉयड, लेकिन तरीका जिसने निकालना होगा वो निकाल लेगा। विल से ठीक है यार, आई अर्न अ लिटिल लेस, लेकिन आई विल प्रॉब्ली अर्न इट, एंड दे वोंट प्रॉब्ली डू इट विलिंगली। मर्जी से कोई नहीं करना चाहेगा, बोलो कि व्हाट एल्स डू आई डू। एग्जैक्टली। दूसरा ऑप्शन विच इज नॉट एन ऑप्शन वर्थ थिंकिंग अबाउट या वर्थ कंसिडरिंग, कि मास अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इसके पीछे अगेन एक अलग ही टेंजेंट पे हम निकल जाते हैं, लेकिन द रिpercussions ऑफ दैट कुड बी क्वाइट सिवियर, कि नहीं आपकी पॉपुलेशन है एंग्री, एंड ये वो लोग हैं वो नॉट रियली आस्किंग कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, दे आर सेइंग बेसिकली कि लीव अस अलोन। या एग्जैक्टली, लेट अस बी। एक तो होता है ना यार कि एक होता है कि यार मैं तुमसे मांग रहा हूँ कि यार ये करके दो, मुझे ये करके दो, मुझे ये करके दो, ये करके दो, विच अ लॉट ऑफ तुमने देखा होगा जो अदर सेक्टर्स के अंदर होता है, नॉन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स के अंदर होता है, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, वो चाहिए। एग्जैक्टली। द पीपल इन दिस इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी के फ्रीलांसर्स खासतौर पे, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, दे आर सेइंग कि लीव अस अलोन। तुम्हें टैक्स चाहिए ना, टैक्स दे देता हूँ मैं। एग्जैक्टली। मैं और तुमसे कोई आसमान से लाई हुई चीज भी नहीं मांग रहा, आई एम आस्किंग फॉर बेसिक इंटरनेट। बेसिक इंटरनेट, एग्जैक्टली। जो मतलब दुनिया ने 1990s में अचीव कर लिया था, जो सेंसिबल दुनिया है, मैं वो मांग रहा हूँ तुमसे, और उसके लिए भी मैं पैसे देता हूँ। ये भी नहीं कि फ्री में दे दो मुझे, पैसे देता हूँ, आई पे मनी फॉर इट। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है फ्री में मिल रहा है मुझे। ठीक है, जस्ट लीव मी अलोन। वो भी आप करने को तैयार नहीं हो तो पीपल विल बी एंग्री, एंड वो फिर अगेन जो अफोर्ड कर पाएगा वो विल प्रॉब्ली से कि यार लेट्स लीव पाकिस्तान। जो नहीं कर पाएंगे, या बिकॉज आपने जो बात की अनएम्प्लॉयमेंट वाली, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि यार वंस अगेन 4 years ago, 5 years ago, if someone was unemployed, ठीक है, उस वक्त के हिसाब से उस वक्त भी महंगाई थी, सब कुछ था, अपनी जगह थी, बट वो बंदा फिर भी कहता है कि यार चलो मैं फॉर द नेक्स्ट 3 months आई एम गोना, यू नो, मैं हाथ पाँव मारता हूँ, मैं देखता हूँ व्हाट आई कैन अचीव, कहीं जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर मसला ये है कि हम एक हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाइपर इन्फ्लेशन टाइम किसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, सही है, और देर इज अनसर्टेनिटी, देर इज सो मच अनसर्टेनिटी अबाउट सो मेनी थिंग्स, राइट, कि यहाँ पे वो हो गया कि जैसे होता है ना कि अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड भी है ना, उसके लिए हर एक दिन भी जो ना उसके लिए एक ड्रोना ख्वाब जैसा है, हर दिन भी उसके लिए एक ड्रोना ख्वाब जैसा है आजकल, बिकॉज आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स सपोज के एक कोई न्यूली मैरिड पर्सन है, ठीक है, इट्स जस्ट अ कपल, ठीक है, हाउस रेंट, बिजली के पैसे, सही है, बिजली के बिल आपको पता है एवरेजिंग बिटवीन 50 to 30,000 ईजिली विदाउट एनी ह्यूज लोड्स और यूनिट्स, और उसके बाद आपके गैस के बिल्स, जिसमें गैस आती भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद बिल ज़रूर आते हैं हमारे पास, पानी के साथ भी पानी के साथ भी यही है, लाइन नहीं आती, पानी नहीं आता, लेकिन you're still paying। सही है, एग्जैक्टली। उसके बाद बंदा बाहर खाना, ग्रोसरीज वगैरह ये सारी चीज़ें लेने जाता है, वहाँ पे भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा, ठीक है, एंड उसकी सेविंग्स तो मेरे ख्याल से आई वुड से कि 1 महीने की सारी चीज़ों में खर्चों में चले जाएंगे। नेक्स्ट मंथ ही वुड बी थिंकिंग कि यार अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो आई विल बी ऑन द रोड, सही है। तो इस तरीके का बंदा फिर क्या करेगा, वो आपने वो जो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ अर्निंग मनी की बात की, वो फिर उन्हीं रास्तों पे जाएगा। वी आर लिविंग इन कराची, डेली के हिसाब से कितने मोबाइल चोरी होते हैं यहाँ पे कितने इस तरह के वारदात होते हैं। अब देखें, आप एक पॉइंट पे कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं नहीं मानता कि ये सारे वो लोग हैं जो जॉबलेस हैं, मजबूरी में आके ये चीज़ें कर रहे हैं इस तरह की, पेशावर भी होंगे, सही है, पेशावर लाजमी होंगे उसके अंदर, बट जो एक बंदा जिसके पास और कोई ऑप्शन उसको नजर नहीं आ रहा, उसको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, या तो वो इस तरीके का काम करे या तो वो सुसाइड कर ले, अल्लाह माफ करे। यार we are living in the extremist times, we are living in, this is the bitter reality. If we go back a couple of years, yeah, not a couple of decades, ठीक है, उस वक्त भी लोग होते होंगे वो ये कह लो जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लेकिन देयर वाज अ सेंस ऑफ होप। यार ठीक है, इट्स नॉट कि इधर पाकिस्तान में कुछ बदल गया, तबाह हो गया। आई एम पर्सनली मैं कुछ फेस कर रहा हूँ कि यार ठीक है, कंपनी बंद हो गई, आई हैड सम इशू, होता है, जिंदगी है, होता है। तो मुझे इफ आई रियली कीप माय नोज क्लीन, इफ आई हार्ड वर्क करता हूँ, इफ आई एम ऑनेस्ट विद माय जॉब, कैरेक्टर अच्छा है, पीपल विल हायर मी, और ऐसा होता था। अब बात आ गई एक बंदा से कि यार आई एम
there's nothing wrong with me यार, मैं कोई extraordinary चीज़ नहीं, मैं तो Exactly. काम भी करना चाह रहा हूँ, Yes. जो client है जिसके पास मैंने काम करना है वो भी चाह रहा है मुझे हायर करे ऐसा, एंड एक मैं बेसिक सी एमेनिटी मांग रहा हूँ, अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, वो अगर नहीं मिल रहा, यू विल प्रोबब्ली कंसिडर कि यार ठीक है, मे बी देयर आर सम अदर वेज आई शुड लुक एट जो अफोर्ड कर पाएंगे, लाइक आई सेड दे विल प्रोबब्ली कंसिडर लो स्किल वाली जॉब हो, फॉर एग्जांपल कनाडा, ओंटारियो के अंदर देख लो, देयर आर पीपल फ्रेंड्स के इंडियंस एंड मे बी यू सीन इट फेसबुक पे, देयर आर बर्गर किंग और इस तरह के मैकडॉनल्ड्स के पीछे देयर आर लाइंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, Yes. एंड कुछ साल पहले there it was students, अब there are bachelor's graduates, master's graduates, people who have years of experience. ठीक है, क्यों है? बिकॉज उधर यहाँ से वो लोग गए ना जो यहाँ से परेशान है, दुबई के अंदर द रिसेंट फिनोमेना वी सीन के पाकिस्तानीज का वीज़ा बंद कर दिया, उसके पीछे क्या वजह है? वो यही क्लेम कर रहे हैं कि दीज पाकिस्तानीज आर कमिंग हियर एंड दे आर बेगिंग। कौन लोग होंगे ये? आई लाइक टू अस्यूम, आई लाइक टू थिंक कि आप कोई शौक में तो भीख नहीं मांगता होगा ना, कोई इक्का दुक्का होगा जिसकी एक होगी अजीब सी किंग। अच्छा नहीं, वैसे सो सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर हियर। अच्छा, द ओनली रीजन मैं आपको यहाँ पे इसलिए करेक्ट करूँगा बिकॉज like I've spent 13 years मतलब पैदाइश and everything वगैरह, not to say I'm a master in Middle East or something like that, but वहाँ पे ना ये देसियों के अंदर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, किसी भी मस्जिद के अंदर अब इंक्रीज हो गई ना, अब अगर अब ये increase हो होगा गई ना कि यार मैं जैसे मेरी एग्जांपल ले लें, मैं इधर बैठा हूँ यार, एक ज़माने में फ्रीलांसर था, आई वाज अर्निंग 5,000 4,000, मैं बैठा हूँ, कोई मेरा एक दोस्त निकला दुबई में, वो कह रहा है अरे यार सिर्फ बेवकूफ़ है यार, इधर आजा, जितना तू कमा रहा था उससे ज़्यादा कमाएगा इधर। एक्चुअली इसका सीन पता है क्या होता है, यहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं, वो आपको कहते हैं कि वो जो ना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे एंड दे विल गेट यू टू दुबई, दे विल गेट यू टू सऊदी अरेबिया, कतर, व्हाटएवर, सही है, वो आपको क्या कहते हैं पूरा स्पॉन्सर करेंगे सारी चीज़ें, यू विल बी एक्साइटेड, यू विल बी लाइक यार कितना फरिश्ता आदमी है, मेरी मदद कर रहा है और वो सारी चीज़ें। वहाँ पे आप पहुँचेंगे, वहाँ पे इनका बंदा आपके साथ लिंकअप करेगा एंड द पॉइंट वुड बी नाउ यू हैव टू रिटर्न द मनी, ठीक है। आप इस ख्वाब में आए थे कि देयर इज़ अ जॉब वेटिंग फॉर यू, देयर इज़ डेफिनेटली अ जॉब वेटिंग फॉर यू, दैट इज़ कि यू हैव टू बेग, ठीक है। और इन लोगों का पूरा पूरा सीन ये नहीं होता जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे दे दो, वो वहाँ पे नहीं होता, ये फुल प्रोफेशनैलिटी के साथ काम करते हैं। नमाज ख़त्म होगी, आपको सिसकियाँ लेके ये लोग खड़े होकर रोएंगे, सही है, और कहेंगे कि मेरी बच्ची है, वो अस्पताल में है, वो मर जाएगी, मेरी वाइफ है, ये है, एंड देन एज सून एज देसी पर्सन कैचेस देम ना कि यार मुझे थोड़ा सा वेरिफिकेशन दिखाओ, मुझे लेके चलो वहाँ पे, मैं बात करता हूँ डॉक्टर वगैरह से, वो फौरन से आपको कट ऑफ कर देंगे एंड दे विल रन अवे फ्रॉम यू। वो आई एग्री, ये इस तरह के प्रोफेशनल्स बहुत हैं, लेकिन दिस विल इंक्रीज। या एग्जैक्टली, अगर इस तरह के हालात चलते रहे तो। और फिर पहले तो ये fucking स्टिग्मा एक था कि पाकिस्तानी पुलिस में जाके करते हैं, अब यू आर सीइंग दिस इन कंट्रीज जहां यू वुड नॉट टिपिकली एक्सपेक्ट दिस, चाइना, जापान, कंट्रीज वेयर यू वुड से कि यार इधर तो कम से कम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी ही जाएगा ना। जैसे साउथ कोरिया की अगर एग्जांपल ले लें, या जापान की या चाइना की, मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं हु आर प्रॉब्ली डूइंग देयर मास्टर्स पीएचडी लेवल। एग्जैक्टली। अब ये लोग अगर उधर चाइना में जाके भीख मांग रहे हैं, देयर इज अ वीडियो ऑफ माइन पॉडकास्ट के अंदर लेके लिंक करना चाहो कर देना, बंदा जापानीज में भीख मांग रहा है और वहाँ पे एक पाकिस्तानी उसकी वीडियो बनाता है, वो देखता है और रिकॉर्ड करता है उसको, वो देखता है उसको रिकॉर्ड में, वो कह रहा है ये वीडियो बना रहे हो तुम मेरी। We realize ना कि ये बंदा मेरी वीडियो ही बना रहा होगा, मतलब he is going to shame me on the internet in Pakistan। और उसको पता चल गया कि I have been exposed। और उसमें लग यही रहा था, वो बाद में I read the caption, वो उसमें यही कह रहा था कि मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, etc etc। अब if it was a genuine case तो यही कहता ना, नहीं है मेरे पैसे, मैं मान रहा हूँ, क्या करूँ। अब he got angry and he looked at him, then means के there's something else going on। Yeah, exactly, it's a proper network, it's pre-planned। Things will get a lot worse। and मेरा एक दोस्त कह रहा था कि regardless of where things are right now, it can always get a lot worse। Yeah, definitely। 2 साल 3 साल पहले when the dollar was at 150 160, used to think यार क्या हो गया पेट्रोल 150 160 150 का होता था। 2 years later we realized कि it can get a lot worse। अब 2 years later on we might be saying कि यार वो एक दौर था 280 290 का। But just to wrap up and summarize the entire conversation, देखें
आप भी कभी ये नहीं चाहेंगे, मैं भी कभी नहीं चाहूंगा, जो देख रहे हैं वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि सिचुएशन वर्स की तरफ जाए. नॉर डू वी वांट टू नो व्हाट मोर वर्स कैन हैपन. हमें नहीं जानना. ठीक है, वी आर फाइन विथ राइट नाउ, वी जस्ट वांट टू बैक ट्रैक अ लिटिल बिट. द पॉइंट इज कि हम इन चीज़ों को बेहतर कैसे बनाएं. ठीक है, आई थिंक जो एक लॉजिकल आंसर है, जो कि आपने भी इस पे काफ़ी डिटेल में एलैबोरेट किया, दैट इज के एक प्रॉपर साउंड एंड इन्वेस्टिगेटेड पॉलिसी एक क्रिएट होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए प्रॉपर, जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स हों. उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए कि उसके अंदर कोई लूप होल्स वगैरह ना हो, कोई इस तरीके के पॉलिसीज ना हो जिससे कोई एक सेक्टर ऑप्रेस हो रहा है या एक्सप्लॉइट हो रहा है, वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज ओवर हियर. और इस तरह से व्हाट अबाउट meanwhile that is happening and meanwhile we are hopeful that that happens, so on the ground बाकियों के लिए what would be your suggestion? Please don't say the same Yeah. thing जो कि सोल ब्रदर्स पे लोग कह रहे हैं कि बैकअप इंटरनेट लेके रखो. इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मैं 5 इंटरनेट ले लूं, क्या फर्क पड़ेगा. Yeah, because people are like कि नहीं आपकी गलती है, आप फ्रीलांसर हैं, आपने यार बैकअप एक इंटरनेट नहीं रखा. इससे रिलेटेड एक वॉइस ऑफ कस्टमर है ना, उसमें एक दोस्त था, नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन you'll understand the gist Yeah, of what I'm trying to say. एक स्टूडेंट था एक यूनिवर्सिटी का, उसका मोबाइल था, उसके पीछे ना उसका आईडी कार्ड भी था. उस आईडी कार्ड पे उसका नाम और नंबर वगैरह ये लिखा हुआ था. तो उसने पोस्ट किया कि यार ये मुझे यूनिवर्सिटी की इस केस में मिला है, मैंने एडमिन ऑफिस में दे दिया, जिसका भी है जाके I remember ठीक है. उसने एक कमेंट ना किया यार नंबर लिखा हुआ है तो कॉल करो. तो उसने बोला यार मैं कॉल करता किधर जाता है नंबर, कॉल किधर जाती है फोन पे ना, ये क्या दिख रहा है आपको. तो दैट्स बेसिकली सजेस्टिंग द सेम थिंग यार. इंटरनेट मैं 5 रख लूं 10 रख लूं, क्या फर्क पड़ा है जब इंटरनेट ही स्लो है, जब ओवरऑल हाँ नेटवर्क की पे ही सब थ्रॉटल slow आ है रहा ना. है तो. देखो एज आई सी इट, दो बहुत ही तुम कह लो रेडिकल किस्म की सॉल्यूशंस. एक तो वन वी डिस्कस्ड यार, it'll have to be a very long road, बहुत लंबा रास्ता होगा. You can't say कि मैंने finger snap की and it solves everything. पॉलिसी मेकिंग विच अगर आज स्टार्ट होती है तो यू टेक एवरीवन इनटू अकाउंट, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और जो ये बिजनेस कम्युनिटी है, चेंबर ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा, एवरी स्टेक होल्डर दैट यू थिंक इज अफेक्टेड बाय दिस पॉलिसी, यू टेक देम इनटू अकाउंट, उनकी सजेशंस लो. दे गेट टुगेदर एंड दे कमिट टू अ फॉलोइंग कि यार रिगार्डलेस ऑफ हुज गवर्नमेंट आती है ये वो, this is Pakistan's policy. This is what our policy is going to be. Yes. We will keep revising it As a year nation. after year. We will keep revising it. Whatever government it is, वो उस वक्त अपनी relevant policy में. लेकिन for investors, foreign investors, for our own citizens, for everyone else involved, this is what our stance will be. कि जो invest करने आने वाला उसको पता हो गया, these are the basics that this country has. जो इंडिया के अंदर है, जो बांग्लादेश में है, जो वियतनाम में, या जितनी भी हमारे रीजन की डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ के हैं. ठीक है, ताकि बंदे को पता हो एश्योरेंसेस कि थोड़ी बहुत चेंजेस शायद आती रहेंगी. हो सकता है कि नॉन कंप्लायंस वायलेशन की जो अमाउंट्स हों वो चेंज होती रहे तो आती है, लेकिन द बेसिक्स स्टे द सेम. तो मेरे पास भी एक थोड़ी स्टेबिलिटी हो कि यार ठीक है, चेंजेस अगर आती हैं इनके अंदर, माइन्यूट चेंजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैन माई कंपनी हैंडल इट, आर वी प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये द रेडिकल सोल्यूशन ऑन द अदर साइड इज के एक कंप्लीट किस्म का पॉलिटिकल केओस क्रिएट होता है, एक सोशल केओस क्रिएट होता है, फिर एवरीथिंग इज ऑन फायर, अल्लाह ना करे. like what happened in Bangladesh. A similar sort of thing happening here. वो यही था ना कि it was basically born out of an economic situation के job quotas etc, and then that fire started and no one could basically contain that fire. Yeah, even now. It spread. अभी भी I mean they've accomplished their main target, लेकिन they're not stopping. And I think पाकिस्तान के अल्लाह ना करे कि इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में, because it can be more harmful for Pakistan. It won't be for the betterment, it would be for the worst, in my opinion. क्योंकि that is like again कोई कहेगा हाँ फायदा होगा नुकसान होगा, लेकिन one thing will be sure कि there will be a lot of chaos. Yeah, because a lot of destruction. नहीं, उसके बारे में लोग थोड़ा सा इस तरह से सोचते हैं ना कि यार ये चीज़ हो जाएगी and then everyone will live happily ever after. लेकिन there is no happily ever after. Goes on. Then you have consequences. That goes on, consequences. अगर हाँ exactly, अगर हम लोग बांग्लादेश की वीडियोस देख रहे हैं कि वो शेख हसीना के बेडरूम में कोई लेटा हुआ है, कोई फ्रिज में से वो पता नहीं क्या मिर्चियाँ निकाल रहा है या क्या कर रहा है, वो there are going to be consequences. देखो accountability तो फिर सबकी होगी ना. If you want to talk about accountability, it cannot be selected accountability. Well, होती है in our country. But that is what people are against, right? Selected accountability now. When it happens, तो ऐसा नहीं होगा. It's not like a switch कि मैंने on कर दिया, off कर दिया, and it's like
आग की एग्जांपल ले लें तो इट्स नॉट लाइक के स्टार्ट होगी और मैं बंद कर दूंगा फिर स्टार्ट करूंगा सुबह 6 बजे शुरू कर दूंगा रात के 6 बजे बंद कर दूंगा फिर सुबह 6 ऐसा बजे ही है and it affects areas that you didn't really expect के areas को एग्जैक्टली अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें इट विल मीन के हम पे एक तरह की पूरी फॉर एग्जांपल आ गया इफ यू थिंक के थिंग्स आर बैड इकोनॉमिकली राइट नाउ यू कैन गेट 10 times worse या एक तरह का सैंक्शन लग जाएगा वंस अगेन पाकिस्तान वी होप ऐसा कुछ ना हो कि फॉर एग्जांपल देयर कुड बी chaos कि आप अभी तो ये है कि टेंशन से घर से बाहर निकलते हो यू माइट नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ योर हाउस हाँ ना खून एग्जैक्टली खराब हो एग्जैक्टली इतनी तुम समझ लो तुम कह लो कि the kind of chaos that can happen if things like that Yeah. happen या or अल्लाह no one बचाए has in almost every case where things like this happen लोगों की wildest imagination में नहीं होता what the kind of things that happen एग्जैक्टली वही वाली बात है क्योंकि वंस अगेन आई थिंक कि इसका बहुत सा ताल्लुक ना मूवीज के साथ भी है बिकॉज लिबरेटिंग मूवीज जहाँ पे वो इस तरह के सीन्स अगर दिखाते हैं तो पीपल थिंक यार दिस इज ऑल दैट वी नीड टू डू इट सो सिंपल इट्स अ पीस ऑफ केक हमने बस निकल के थोड़ा सा इधर शोर मचाना है यार देखो रिटेलिएशन भी आएगी दूसरी साइड से दूसरी साइड से रिटेलिएशन आएगी one reason why it doesn't happen right now I mean तुमने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं ना यार क्यों नहीं निकलते पाकिस्तानी ये को दो रीजन होते हैं people have a lot more to think of Yeah. कि यार मैं तो निकल जाऊंगा तोड़ फोड़ करके आ जाऊंगा there's an entire family मैं किसी दूसरे का घर जाके उजाड़ूंगा तो कोई मेरे भी घर पे बिल्कुल आएगा ऐसा ही है बिल्कुल it's ऐसा ही like a circle Yeah, yeah, vicious yeah. circle that happens Definitely. और वजह होती हैं people are like यार again getting used to the kind of thing कि people get used to things Pakistanis maybe a little more than everyone else कि कुछ ज़्यादा ही आदत डाल देते हैं इस तरह की चीज़ों की दूसरी चीज़ें यार a lot to think about कि वो जो रिस्क फैक्टर होता है कि इज इट वर्थ इट इज इट नॉट वर्थ इट एटसेट्रा और मे बी अगेन कि वो हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है वेयर वी थिंक यार ठीक है देयर इज नो अदर वे वो ही आंसर है क्योंकि व्हेन थिंग्स हैव टू गेट दिस बैड वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती हैं लाइक वी सॉ लास्ट में एकदम से उठे समथिंग हैपेंड एंड समथिंग ट्रिगर्ड सच अ रिएक्शन दुनिया में सॉरी ये पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में एग्जैक्टली एंड आई रिमेंबर मैं ऑफिस में था इन इत्तेफाक की बात है मेरा ऑफिस ये अपना नर्सरी पे शारा फैसल वो KFC के बराबर में मेन नर्सरी पे ना एंड अचानक से बुम बुम की आवाज़ आने लग गई हमें एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू हमारे एक बंगलो पे ऑफिस बना हुआ था ना इट वाज अ कोवर्किंग स्पेस हमारे बंगले के अंदर आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी लाइक जहाँ पे लड़कों ने बाइकें पार्क की हुई थी गाड़ियाँ पार्क थी वहाँ पे शेलिंग हो रही थी मतलब इट वाज सो बैड कि हमें अपने रूम के अंदर से निकल के वी हैड टू गो टू द बैक ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे वो गैस नहीं आ रही हो बिकॉज इट वाज सो बैड यू कुडंट ब्रीथ यू कुडंट सी यू कुडंट ओपन योर इट वाज लाइक बंदे ने हवा में पेपर स्प्रे कर दिया एंड यू आर ब्रीथिंग दैट एयर and it was extremely it's not controllable for and people who've been living here long enough वो बताएंगे 12th May 2007 yes so we've had those and I think experiences they should here. be a learning curve for us कि भाई देखें अगर आपने अल्टीमेटली क्योंकि अब देखें अल्टीमेटली अगर इंटरनेट के डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा चलती रही तो इसके ऊपर भी कभी ना कभी प्रोटेस्ट होंगे द पॉइंट है कि देखें आप अगले वाले को कितना रीज़न देते हैं आपकी बात को जेपरेडाइज करने के लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि यार इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस है ये नहीं होनी चाहिए हमें बहुत लॉस हो रहा है IT को XYZ वगैरह मैं प्रोटेस्ट करने निकलता हूँ मैंने हाथ में अपना डंडा लिया हुआ है मैं हर्ट नहीं कर रहा किसी को मैंने हाथ में डंडा लिया हुआ है व्हाट मैसेज डज इट गिव बहुत बुरा अगेन देयर माइट बी समवन ना जो जस्टिफाइड समझे कि ठीक है इसने डंडा पकड़ा हुआ है मैं डंडे से गमला तोड़ देता हूं doesn't happen like that देखो coming back to the basic question एक there's this publication Profit काफी हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो when I was reading up on related to what we were going to discuss today उनका एक आर्टिकल था 2010-2012 का on the same internet disruptions in Pakistan the kind of issues they discussed कि ये issues हैं you could probably say that they're talking about 2024 No, it's the same thing it's right been now. like 13-14 years and we're still dealing with the same issues कि यार speed throttle हो जाती है मेरी वेबसाइट जो है for reasons unknown Up till like 6-7 years ago तो यही रीजन था ना कि वो अंडरग्राउंड जो तार है वो शार्क खा लेती है उसको या क्या कर रही है that I understand कि ठीक है यार once in a while होता होगा technical reason
लेकिन टेक्निकल रीजन भी तो ऐसा होना कि यार यू अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस के couldn't affect everyone at the same time with such regularity. इतनी and I like to think that people are a lot smarter now than they were back then. तो थोड़े informed भी हैं कि what these decisions are being taken. Exactly. तो जहाँ तक firewall की example है, again I have absolutely no idea कि what the methodology behind this was. Nobody does. ठीक है? Nobody does. Who worked on it? Who approved it? क्या क्या इसकी implications हैं? इसका development process क्या था? किस तरह से deploy की What जाएगी? measures do we need to take the public? Is there a way to opt out? क्या how does it affect me? मेरा data अगर ये block करेगा मेरे incoming outgoing packets को inspect करेगा, तो what extent do I have the option to say कि यार I don't feel comfortable? ठीक है? वही again minister will conduct a press conference in morning और वो बताएगा कि congratulations, firewall activated, and no way to know कि what happened, why it happened, when it happened. Yeah. I mean, I know when it happened, लेकिन why it happened. Why it happened and Again, no. किस तरह से इसकी अब ये this is the problem we individuals are facing, and we're really considering कि यार is it worth it, क्या है ये है. तो then companies जिनसे आप invest कर रहे हो, they'll come आप expect कर रहे हो कि वो आके billions वगैरह invest करेंगे, तो वो कहेंगे ना why do it here? Why? आपके तो individuals अभी तक satisfied नहीं हैं. हम as a company, why should we take the headache? They also have people that they have to answer back. Exactly. So if we do this, we are essentially saying कि इस तरह के measures, you look at the kind of companies, you look at the kind of countries that do have these kind of measures. Iran, Saudi Arabia, China, North Korea. That is not the sort of company I would want Pakistan to be in. एक investor के point of view से कि यार their internet situation is the equivalent of these countries. Yeah. अब China and Saudi Arabia and to an extent Iran, you can say कि ठीक है negligible, they have a resource oil के ठीक है, they can negotiate with it. Again, Pakistan does not have that kind of resource. Pakistan के पास the major resource we do have is human resource के freelancers तीसरे सबसे बड़े, who I like to think deliver the kind of work that clients are fairly happy to say कि ठीक है, Definitely. hire you again. Definitely. अब अगर ऐसा होता जाएगा तो we probably make or push Pakistan towards being a pariah. वो जो international clients होंगे, they might think यार पाकिस्तानी might not look good. या हमने ऐसे बंदे को as a client रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है. Let's steer themselves away. Yeah, exactly. That is one implication, political, international, which you could see happening in the future अगर इसी path पे चलता रहा. Yes, but we really hope कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, and just like how you said, to summarize this, कि जो एक policies हैं ताकि people know what is coming, people can prepare themselves accordingly, future investing companies can prepare themselves accordingly and have an idea कि भाई होने क्या जा रहा है. Doesn't really even have to be extensive. जैसे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ISP है, Connect Communications, उनकी एक फायरवॉल भी है. दे हैव अ फायरवॉल. बाकी जो ISPs होती हैं, दे हैव उनका एक, उन्होंने मुझे बताया था, आई थिंक 2-3 साल पहले इनसे मैंने पूछा था कि यार ISP जो है आपकी फायरवॉल जो आपकी है, कैन यू टेल मी ये किस तरह से. जो मेरा बंदा है इलाके में, उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं भाई से पूछ के बताता हूँ. एंड देन अगली बार जब आया तो टोल्ड मी कि कैनेडियन कंपनी ने इनको बेचा था. नेट स्वीपर नाम का एक फायरवॉल है. तो कनेक्ट वो बेसिक चीज़ें करता है कि यार कुछ URLs हैं जो बैंड हैं, पाकिस्तान की URL रजिस्ट्री में उनकी एंट्री नहीं करता, जो कंसिस्टेंटली मेन नेटवर्क से हट रहा है. इन अदर वर्ड टॉर नेटवर्क यूज़ कर रहा है उनका नाम. इफ ही इज कंसिस्टेंटली विजिटिंग वेबसाइट्स दैट आरंट बैंड लेकिन who are on some sort of a list, जैसे terrorist websites हो गई, etc etc. So pretty basic सी चीज़ें बताएं, ये करता है. अब I felt a little comfortable when he told me this कि ठीक है, I'm not doing any of it, तो no need to worry. Exactly. वो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता तो I would have been even better placed कि यार ठीक है, how does it affect me. लेकिन this on a national level not doable. Exactly. इसकी यार the implications of it हमारे जैसे कंट्री में कैन बी क्वाइट सिवियर. एक और एग्जांपल अगेन शायद मिले या न मिले कि 2015 में एक US के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था सैन बर्नार्डिनो में. अगेन एक पाकिस्तानी अमेरिकन इन्वॉल्व था, रिजवान फारूक नाम था उसका. तो इट हैपेंड लाइक शूटिंग इन अ बॉम्ब, ये वो, सम पीपल डाइड, ये वो. FBI फाउंड हिज iPhone
and they contacted Apple कि you need to unblock ये जो इसका पिन कोड है, you need to unblock it. It might be terror information, vital information. On the Apple straight away refused. Okay, they straight away refused. अब this became an internet case बकायदा कि FBI versus Apple. I mean, you can जो नीचे होगा you can link it, and it went on क्योंकि it was a case that was जिसके अंदर ethics question में थे, लोगों के digital and privacy rights question में थे. एंड यू हैव टू कंसिडर कि ये 2015 की बात है तो 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने रेवलेशंस की थी, बिल्कुल, दे वर स्टिल फ्रेश. यस. तो एफबीआई का स्टांस बेसिकली ये था कि देयर हैज बीन अ टेररिस्ट अटैक, ही माइट बी पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, और अटैक्स हो सकते हैं, और ही माइट हैव बीन इन कांटेक्ट विद सम पीपल हु माइट बी मे बी इन द मिडल ऑफ कमिंग मोर अटैक, या अगर ये लोन वुल्फ था, वी नीड इन्फॉर्मेशन, इसको ये सप्लाई कहाँ से मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा. एप्पल सेड के स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस, और फिर एंड देन दे सेड कि हमने जो नया फीचर इसमें iOS के अंदर शायद इंट्रोड्यूस किया था, वी डोंट रियली हैव द की, हमें एक स्पेशल इसके लिए की बनानी पड़ेगी. If we do that, we would jeopardize our relationship with our clients and our customers entirely. No one will ever believe कि मेरा Apple phone is safe. क्योंकि जो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा वो अलार्म हो जाएगा. वो और फिर and then said कि this will have severe consequences for us. We cannot do it. The case went on for years and years. महीने चले गए. Eventually FBI ने केस वापस ले लिया. The reason was कि उन्होंने कहा कि एक थर्ड पार्टी ने एक टूल डेवलप करके दे दिया था उन्हें that could crack the Apple password. Okay. They never revealed कि थर्ड पार्टी कौन है, उसने क्या ऐप बनाया है. Obviously they wouldn't. They did later clarify कि जो iPhone 5 के बाद वाली devices हैं उन पे नहीं, जिन पे वो टच आईडी सेंसर है ना, उन पे नहीं अफेक्ट करेगा. 5 and below, 4, 3, 2, 1 उस पे. This is the only information they gave in 2015. लेकिन उसकी implications ये होता है कि Apple जैसी कंपनी was ready to fight with the FBI, with the US government essentially. कि इसके implications we understand कि it would destroy our reputation with our clients. No one would ever buy an iPhone knowing कि इस तरह की we've collaborated with you, या we've cooperated with you in this way. I know someone who collaborated with FBI and you know as well. तो उसकी अब if that is the kind of precaution जो Apple ने लिया था in that case, you can probably say यार US में बैठी हुई Apple जैसी कंपनी अगर इस तरह से इतना तुम कह लो कि इतना cautiously इसको अप्रोच करती है. उन्होंने शॉर्ट टर्म चीज नहीं देखी ना, उन्होंने इसका लॉन्ग टर्म सोचा. दे वर लाइक हाँ ठीक है आप ये कह रहे हो, बट लेट अस डू आवर होमवर्क एंड लेट अस गेट बैक टू यू. डेटा प्राइवेसी राइट्स, डेटा प्रोटेक्शन राइट्स एटसेट्रा, जो पाकिस्तान के अंदर विद दिस फायरवॉल वुड ब्लो इट ओपन. क्योंकि दिस थिंग again, I don't know whether the people in charge are aware of this or not, लेकिन this is a major concern for any international client जो कि US या यूरोप के अंदर ऑपरेट करता है, because their shareholders would ask them कि यार why did you get involved in a country जहाँ पे इस तरह की तुम लोग digital right violations चल रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे लोग होते हैं ना कि यार why did you get into business with this country जहाँ पे human right abuses हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. तो data privacy violations are taken on a similar kind of importance. So they might say, why get involved in a country like this? और फिर ये reputation ऐसी है, it might be, I won't say impossible, लेकिन extremely hard to get rid of that reputation. Yeah. I'm not taking any again names. Indians की एक खास reputation है ना online scammers की. अब it has been years they're trying to wash that image, they're trying to change that image. इतनी बड़ी कंपनीज हो गई, यूनिकॉर्न्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरे सिलिकॉन वैली में, इट्स इंडियन CEOs एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन दैट इमेज हैज स्टक. स्कैमर्स वाली. And I think they've realized यार ठीक है, we can't do anything about it. So yeah, that is the entire point, that हमें भी अपनी चीज़ें बेहतर होनी होंगी, वरना हमारे साथ भी आहिस्ता आहिस्ता एक टैग लिखना शुरू हो गया है. बट लेट्स होप कि वो फ्यूचर में हमारे ऊपर इतना स्ट्रांगली ना लगे. एंड या आई रियली होप कि चीज़ें बेहतर हो सकें और हम लोग को इस तरह के केओटिक टाइम्स पे या इस तरह का ना देखना पड़े. क्योंकि देखें, जितना लोगों के लिए ये लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं जो इस तरह के हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, और इसके जो रिपरकशंस हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आएंगे भी सोसाइटी में ही. तो हमें इस चीज़ का भी जहन में रखना है. ठीक है, अगर आपका हमारा अपना काम अच्छा चल रहा है, सो
वी कैन स्टिल प्रे के हालात और बेहतर हों, और जो इस तरह का टफ टाइम देख रहे हैं, या पीपल जिन्होंने इस इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से अपने क्लाइंट्स लूज किए, या कंपनीज हु आर हैविंग अ टफ टाइम, उन सबके लिए आसानी बन सके। क्योंकि जितना ये लोग ग्रो करेंगे, अल्टीमेटली पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान को एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा। हमारे फ्रीलांसर्स जितना अच्छा काम प्रोवाइड करते रहेंगे आपकी दूसरी कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, तो जितना हमारे फ्रीलांसर्स अच्छा काम पुट आउट करेंगे, उतना ज़्यादा पाकिस्तान रिलायबल बनेगा, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आएंगी, उतने ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहेंगी। और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट, ऐसा तो नहीं है ना पाकिस्तान में कंपनी खोल के चाइना से एम्प्लॉय मंगवा रहे हैं, एम्प्लॉय भी पाकिस्तान के ही होंगे फिर। इतना पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स भी इसी तरह ग्रो। एग्जैक्टली मैं क्यों पैसा लगाना चाहूंगा जब मुझे पता है पाकिस्तान की हालत। एब्सोल्युटली। एंड जितना आपका इमेज बेहतर होगा, तो फिर आजकल जो इस तरीके से होता है कि भाई बैठे हुए पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, लेकिन यार यूएस की एलएलसी मुझे चाहिए, यूके की एलएलसी चाहिए, लोग वो फिर उस पर रिलाई नहीं कर रहे होंगे। फिर पीपल विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मेरे पास पाकिस्तान की एलएलसी है, मैं वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इफ समवन वांट्स टू टेक माय सर्विसेज इट्स फाइन, अगर किसी ने नहीं लेनी तो इट्स फाइन। पॉइंट इज, इंटरनेशनल लेवल पे हम वो इमेज बना सकें जिससे हमें एम्बैरेसमेंट ना हो किसी पॉइंट पे, किसी के सामने हम ये ना कह सके कि ओ यार मेरे पास तो ये इश्यूज चल रहे हैं, वो सारे इश्यूज चल रहे हैं, बिकॉज दीज आर द इश्यूज जो कि बहुत सी कंट्रीज बहुत आगे निकल चुकी हैं इन चीज़ पे। हम अभी तक बेसिक नेसेसिटी के ऊपर अटके हुए हैं कि यार वो नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो तो पूरी करो, फिर अपग्रेड और बूस्टिंग की बात करेंगे। सो या, थैंक यू सो मच यासिर भाई for joining me and for being a part of this interesting conversation, and thank you so much to everyone कि आप लोगों ने ट्यून इन किया, and hopefully I'll be seeing you guys in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।